जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कमला एकादशी है। कमला एकादशी में क्या हम विशेष पूजन करें? भगवती लक्ष्मी का आज की इस तिथि में किया गया विशेष पूजन वास्तव में रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको दे रहे हैं। तो देखो, इस बार 2 ज्येष्ठ हैं। जैसे कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, 2 ज्येष्ठ होने से हमें एकादशियाँ भी डबल प्राप्त होती हैं। और अच्छी बात है, जितना हमें शुभ कर्म करने का मौका मिलता है उतनी ही दैवीय अनुकंपा हमारे ऊपर बरसती है। और ये प्रसन्नता की बात है कि हम अधिक से अधिक प्रभु को भजें, अधिक से अधिक हम प्रभु का स्मरण करें। तो आज इस विशेष तिथि में कमला एकादशी में कमला, लक्ष्मी जी का नाम कमला है। और लक्ष्मी जी ने ही इसमें एक बहुत सुंदर वृत्तांत इस कथा में कहा है, समझाया है। तो जो भी साधक आज इस कथा का श्रवण करता है, एकादशी के महात्म्य को बताता है या सुनता है, निश्चित तौर से उसे कहीं न कहीं भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है और भगवती कमला की कृपा प्राप्त होती है। तो आज जो भी आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उससे श्रीमन नारायण लक्ष्मी सहित आपसे प्रसन्न होते हैं। जहाँ विष्णु प्रसन्न होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, और जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं वहाँ भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो नाम ही इस एकादशी का कमला है, लक्ष्मी जी के नाम पर है। तो आज आप लोग क्या करें कि जिस समय हम भगवान श्री हरि का चिंतन करें, उसी समय हम भगवती कमला का भी चिंतन करें। और संध्या के समय पंचमुखी दीप जला करके भगवती लक्ष्मी के सामने बैठ कर के हम श्री सूक्त का पाठ करें, या ओम श्रीम हिरम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम हिरम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 3 माला करें और भगवती लक्ष्मी का बहुत सुंदर तरीके से ध्यान और भाव करते हुए हम मंत्र साधना करें। जो भी साधक भगवती लक्ष्मी के निमित्त आज संध्या के समय पंचमुखी का दीप दान करता है और साथ ही भगवती लक्ष्मी के किसी भी स्तोत्र को पढ़ता है या मंत्र को पढ़ता है, उस घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है। तो आज की ये कमला एकादशी बहुत ही खास है। और पिछली बार भी पुरुषोत्तमा और कमला एकादशी का माध्यम रहा, क्योंकि हमें इस बार पुरुषोत्तम मास होने की वजह से 2 ज्येष्ठ की प्राप्ति हो रही है। ज्येष्ठ का जो महीना होता है तो अधिक पूजा का अधिक फल तो प्राप्त होता ही होता है। और साथ ही दिन में चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण आप लोग जपते रहें। भगवान श्री विष्णु के 1008 नाम, जिसे हम विष्णु सहस्रनाम कहते हैं, आज के दिन जपना पढ़ना, और लक्ष्मी जी के भी सहस्रनाम पढ़ना, ये 108 नाम जपना, ये जो मंत्र हमने आपको बताया है, ओम श्रीम हिरम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 या 5 माला करना आज के दिन अत्यधिक उत्तम रहता है। खास तौर से गौ माता की सेवा तो हर पल करना, हर क्षण करना, हर दिन बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन समय निकाल करके आज के दिन गौ सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, जल से सेवा करना, पशुओं की सेवा करना बहुत ही श्रेष्ठतम रहता है। तो जो भी आपसे जितना अच्छा बन पड़े आप ज़रूर करें। अब दूसरी बात, जो साधक गायत्री साधना कर रहे हैं, लंबे समय से आपकी 40 दिन के करीब से 41 दिन के करीब से गायत्री साधना चल रही है, तो आज की इस विशेष एकादशी में आप चलते फिरते उठते बैठते गायत्री महामंत्र को जपते रहिए। अन्य साधक भी गायत्री मंत्र को चलते फिरते भी आज के दिन जपेंगे तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। और यदि शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के हम गायत्री मंत्र की 1, 3 या 5 वाला जपते हैं तो हमें लाभ मिलता है। देखो, वैसे तो मन चंगा कटौती विच गंगा, जब भी आपके भाव जगें तभी हमें किसी न किसी मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें लाभ होता है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं, जैसे एकादशी हो गई, प्रदोष का समय हो गया, और उसी के साथ साथ अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमृत सिद्धि बेला हो गई, अमृत सिद्धि योग हो गया, दशहरा हो गया, अक्षय तृतीया हो गई, बसंत पंचमी हो गई।
इन सभी प्रकार की विशेष तिथियों में जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं उसका बहुगुना हमें लाभ मिलता है। इसलिए ऐसी जो भी विशेष तिथियाँ आती हैं उसमें आप अपनी मंत्र साधना को, दान पुण्य आदि को जितना आप भाव से और बढ़ चढ़ करके करेंगे उतने ही लाभ की प्राप्ति होती है। तो आज ये विशेष कमला जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए आज जितना आपसे बन पड़े आप जरूर करिएगा। और जिन साधकों की साधना चल रही है वो आज गायत्री मंत्र अधिक से अधिक पढ़ें। और दूसरी बात, अब 15 जून की सोमवती अमावस्या है, तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं सोमवती अमावस्या में हमने एक विशेष प्रकार का पूजन रखा है जिसमें जगत जननी भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन हो रहा है। तो आप सब उसमें आमंत्रित हैं। जो भी इस पूजन में भाग लेना चाहता हो आप लोग ज़रूर आइएगा। और ख़ास तौर से हमने आपको पहले भी बताया है कि गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। तो जब हम गायत्री भगवती का ध्यान करते हैं और उनके 1008 नामों से उनका पूजन भजन करते हैं तो हमें जीवन के अनेकों प्रकार के हम अपने कष्टों को दूर पाते हैं और हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। तो आप इस विशेष पूजन में आने का प्रयास ज़रूर करें। अपने परिवार के संग करें, अपने मित्रों के संग करें, अपने परिजनों के संग करें। और थोड़ा सा गर्मी का समय है इसलिए हमने कहा है कि इस बार का जो पूजन है वो प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए आप टाइमली पहुंचने का सभी लोग प्रयास करें। और जो लोग इस साधना को, जो 40 दिन की साधना है, घर पर देख रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, तो प्रयास करेंगे कि लाइव कार्यक्रम हमारे नाम से जो चैनल है उस पर दिया जाए, फेसबुक पेज पर दिया जाए, ताकि आप अच्छे से बैठ करके घर पर भी कर सकें। और इसकी संक्षिप्त सी जानकारी एक अलग वीडियो बना करके भी हम आपको देने वाले हैं। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं श्री मन नारायण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्रीमन नारायण का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसीलिए कहा गया है विशेष तिथियों में, विशेष मुहूर्तों में किया गया विशेष पूजन अत्यधिक फलदायी होता है। तो आप जब भी इस प्रकार की विशेष तिथियाँ आती हैं, या जैसे कि आपको बताया गया इंद्राक्षी धाम में विशेष पूजन हो रहा है, तो ऐसी विशेष तिथियों में जो भी पूजन आदि होते हैं उन्हें आप बढ़ चढ़ करके करने का प्रयास ज़रूर किया करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम
सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।